तो हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति को हम अनुपात निकालना सीख गए थे, है ना। हम साइन कॉस के बारे में वगैरह सब जान चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। तो देखो हम इससे कैसे करेंगे, जो जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया हम पढ़ देंगे, आराम से समझा देंगे भैया, आप सब कर लीजिएगा, है ना। और जो जो नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है और मैं सॉल्व कर दूंगा भैया। चलो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन को पेस्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक त्रिभुज क्या है हमारे पास, ABC है, जिसका 20 समकोण है और AB कितना 24 है। तो भैया ये तो इजी क्वेश्चन है, ये हमारा हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ से हम क्या साइन थीटा ये सब मान सकते हैं आराम से, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो देखो अब क्या है हमारे पास। अब देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें निकालना है आकृति देखकर। आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से है। देखो हमारे पास आकृति देखो ये है ना। देखो ये हमारे पास PQR है ना। ये क्या है हमारे पास समकोण है और यहाँ पे हमारे पास PQ का मान 12 है और PR का मान 13 है। इसका मान 12 है, इसका मान कितना है 13 है भैया सेंटीमीटर, इसका क्या है मात्रक है। अब हमसे देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा है 10P, जरा बता दो भैया 10P माइनस क्या, 10P माइनस कॉट R है ना। 10P माइनस कॉट R का मान जरा सा भैया ये बता दो, है ना। हमसे ये पूछा है। तो देखो चलो देखो क्या करते हैं भैया। अब बताओ 10P यानी कोण किसका बात कर रहा है भैया, इसकी बात कर रही है ना। तो देखो हमें ये दोनों भुजा पता है लेकिन गायब क्या है हमारा, ये वाला गायब है ना। तो चलो क्या करेंगे भैया, कड़ हमारा ये है, कड़ का होल स्क्वायर होता है 169 होगा, इसका 12 का 144 होगा और जो गायब है इसका होल स्क्वायर यानी QR का होल स्क्वायर, इधर प्लस में आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा भैया QR का होल स्क्वायर, है ना। देखो 169 में 144 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ पे QR का होल स्क्वायर भैया, QR का होल स्क्वायर यानी QR का मान कितना जाएगा भैया, यहाँ से हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी QR का मान कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो अब तुमको हमें ये निकालना है 10P माइनस कॉट R। तो देखो भैया जब हमें कुछ ना याद हो तो हम क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का लिखेंगे, है ना। तो देखो अब क्या होता है 10 का मान बताइए क्या होता है, लंब बटे क्या होता है आधार। बताओ इसके ठीक सामने वाला ये लंब हुआ और आधार कौन सा हुआ, ये 12 ना। तो देखो लंब कौन है भैया 5 है, 5 आधार कितना है 12। ये हमारा कॉट P का मान हो गया, माइनस है कॉट R यानी हम इसको लेंगे, है ना। इसके ठीक सामने वाला ये लंब हो जाएगा। अब बताओ कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है यानी क्या हो जाएगा आधार बटे क्या होगा भैया, आधार बटे लंब होगा, है ना। बताओ इसके ठीक सामने क्या है, ये आधार, ये क्या है लंब है और जिस पे बना है वो क्या है आधार, है ना। तो बताओ आधार कितना भैया 5 है और लंब कितना है 12, 5 बटे 12, 5 बटे 12 कितना आ जाएगा भैया 0, यानी 10P माइनस कॉट R का मान कितना जाएगा 0 ना। यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ से। तो देखो तीसरा क्वेश्चन भी एकदम आसानी से हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो किस प्रकार से दिया गया है ना। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया गया है। चौथा क्वेश्चन चलो करते हैं फटाफट ना। तो देखो क्या है हमारे पास, देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान बताओ। यानी देखो क्या दिया गया है, 15 कॉट A बराबर 8 है तो हमें साइन A का मान बताओ और किसका मान बताओ, और हमें सेक A का मान बताओ, है ना। अब यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ से। अब देखो भैया अब यहाँ पे देखो हमें ये देखो दिया गया क्या, ये दिया गया है ना। तो देखो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में दिया गया है, नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे बनाएंगे। इधर देखो ये गुणे में है, इधर जाके किसमें जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कॉट A बराबर क्या होता है भैया 8 बटे 15 हो गया ना। अब देखो हमें कॉट A बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, यानी आधार हमारे पास कितना है, आधार बटे क्या होता है लंब होता है। आधार हमारे पास 8 है और लंब कितना है हमारे पास 15।
यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, है ना। इसको नाम देते हैं भैया ए, इसे नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। ये हमारे पास 90 अंश है, ये 90 अंश है। और जब इसे हम थीटा मानेंगे ए को, तो बताओ इसके ठीक सामने क्या होता है, लंब। लंब कितना दिया गया है भैया, 15 दिया गया है। और आधार कितना दिया गया है, 8। हमें क्या निकालना है, कर्ण। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 225 और 64 कितना हो जाएगा, 289, है ना। 289 का ये क्या हो जाएगा, बी किसका, AC का होल स्क्वायर। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, समझो 17 आ रहा है ना। अब देखो हमसे पूछा क्या है, साइन A का मान बता दो जरा सा। साइन A क्या होता है, साइन A जब याद नहीं है हम क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का, है ना। यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, लंब बताओ कितना है, यहाँ से लंब ये हुआ, लंब कितना है 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 17। ये हमारे पास साइन A का मान निकल गया। अब सेक A क्या होता है भैया, सेक के हमारा कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा यानी कॉस बटे क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 15, आधार कितना है 8, यानी 15 बटे कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ से कोई दिक्कत ना, यहाँ से कर्ण, हाँ यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखो ये हमारे पास सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 17 है ना। कर्ण कितना है हमारे पास 17 है ना। तो ये हमारे पास हो गया ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन भी एकदम ठीक हो जाएगा। छठवां देखो क्या दिया गया है, छठवां में प्रूफ करना है ना। देखो छठवां भी एकदम हो जाएगा ना आसानी से। एक बार कर लेते हैं छठवां। देखो छठवां वहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर दिए हैं। चलो देखो क्या दिया गया छठवां। देखो छठवां क्या बोला है कि देखो यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी ना, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है ना। एंगल ए बराबर एंगल बी है। अब देखो क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज हमारे पास ये है ना। तो बोल रहा है इसका जो भैया जो न्यून कोण है, यानी न्यून कोण भैया 90 से ये दोनों क्या है कम है ना। ये मान लो ए और ये क्या है भैया बी, और ये क्या हो जाएगा सी, है ना। और बोल रहा है कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, है ना। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। तो बता दो जरा सा, एंगल ए बराबर एंगल बी क्या हो सकता है ना। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। चलो हम भैया कर लेते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल में दिमाग लगाएंगे, है ना। ना तो देखो ये क्या होता है, देखो अब बताओ यहाँ से जरा सा ये बता दो, कॉस ए बराबर कितना दिया गया है, कॉस बी दिया गया है ना। तो बताओ अगर हम नाम लिखेंगे कॉस ए, हम इस कोण को लिखेंगे भैया कॉस ए बराबर, कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण ना। तो बताओ अगर कॉस ये है तो ये वाला पूरा हमारा क्या होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। यानी क्या होगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी है। यहाँ कोई दिक्कत ना इसके लिए ना। अब बताओ कॉस बी, यानी जब बी इसे लेंगे तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये वाला ना। तो आधार क्या हो जाएगा, सी बी बटे कितना भैया, ए कर्ण क्या है ए बी, है ना। ए बी से ए बी कट गया, यानी ए सी बराबर कितना है सी बी। यानी जितना हमारा ए सी, जितना हमारा ए सी है उतना क्या है सी बी। अब देखो हम लोगों ने त्रिभुज का प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर है तो उसकी आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए भैया क्या हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी ना। देखो ये दोनों के भुजा आपस में बराबर, इन दोनों का देखो इसके सामने कौन सा कोण ये आ रहा है, इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, ये आ रहा है। तो आमने सामने का कोण भैया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमारा छठवां क्वेश्चन हो गया। चलो देखो सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है ना। देखो सातवां दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर 7 क्या है 8 दिया गया है, तो जरा सा बता दो भैया कि क्या हमारे पास है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे कितना 1 + cos थीटा
और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक ये पहला क्वेश्चन ये दिया गया है और इसी में दूसरा दिया गया है, क्या होगा दूसरा, क्या दिया गया होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए भैया, सब पढ़ सकते हैं और ये एनसीईआरटी का टोटली क्वेश्चन हम करा रहे हैं, है ना। तो देखो अब क्या होता है भैया, कॉट क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है और कॉट का मान क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार, सॉरी 10 का मान होता है लंब बटे आधार, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। यानी आधार हमारे पास 7, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 7 है और लंब कितने है हमारे पास 8, और हमें निकालना क्या है, कड़, है ना, कड़ निकालना है। तो बताओ कड़ क्या होता है, कड़ बराबर क्या होता है, देखो कड़ मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर का योग, यानी 7 फते 49, 8 अट्ठे 64, है ना। अब बताओ देखो कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, कितना 8 13, 3 हाथ में आया कितना 1, है ना, 10 10 1 11, और ना इधर भेज देंगे, कड़ी में कितना हो जाएगा 113, यहाँ पे कितना यही है ना, लंब बटे कड़, हाँ होता है यही है हमारे पास ना। अब देखो क्या होता है, अब बताओ इधर, अब बताओ ये अब यहाँ से आ गया, बताओ जरा सा हल करते इसे, है ना। बताओ ये 1 हो गया, और बताओ साइन थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब कितना है 8 और कड़ कितना है, कड़ी में 113, कोई दिक्कत यहाँ से, क्या होता है 1 माइनस, ठीक यही आएगा 8 बटे कड़ी में 13, है ना। अब बताओ कॉट के लिए क्या हो जाएगा, इस कॉस के लिए 1 प्लस क्या होता है, उस कॉस थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटे कड़, यानी 7 बटे कितना कड़ी में 113, है ना। और यहाँ से 1 माइनस 7 कड़ी में 113, यहाँ से कोई दिक्कत, बराबर करेंगे तो बताओ इसको इसमें हम गुणा करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, कड़ी में 113 प्लस 8 बटे कितना, कड़ी में 113, है ना, इंटू है, और फिर यहाँ से देखो इसमें करेंगे भैया कितना है, कड़ी में 113 माइनस 8 बटे कितना, कड़ी में 113, कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कड़ी में 113, अरे रुक जाओ, हाँ सही है ना, कड़ी में 113 प्लस 7 बटे कड़ी में 113, है ना। अब बताओ यहाँ से करेंगे, कड़ी में 113 माइनस 7 बटे कितना, अंडर रूट 113 ना। अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब क्या करेंगे भैया, इन दोनों का देखो गुणा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नीचे वाले नीचे से गुणा करेंगे, ऊपर वाले हम ऊपर से गुणा करेंगे। बताओ यहाँ से a प्लस, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, यहाँ से हमारा क्या फार्मूला आएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 कितना 64। अब बताओ कड़ी में 113, कड़ी में 113, तो 113 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, देखो बटा है ना, ये भी देखो कितना है, बताओ ठीक ऐसे इसमें भी होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। तो कड़ी में 113 कितना जाएगा, 113 माइनस कितना, 49 बटे कितना 113। देखो हमारा मुख्य बटा कौन सा, ये वाला, है ना। बताओ तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ है, इससे नीचे भेज दो, इसके नीचे कुछ नहीं, तो कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो, यानी 113 गुणे 113 में से 114 कितना आएगा, बताओ जरा सा, तो 113, देखो घटाओ, देखो 13 में से 49 ना, और कितना बटे गुणा हो रहा है, देखो ये 113 गुणे कितना 64, है ना, 113 से 113 कट गया, कितना आ रहा है 49 बटे 64, ये किसका मान आ गया, साइन, ये इसका मान आ गया, है ना। अब हमसे पूछा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दो। अब क्या बताओ, यहाँ से जरा सा बताओ, कॉट थीटा का मान क्या दिया गया है, 7 बटे 8, है ना। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। तो अब बताओ ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया भैया, 49 बटे 64, कोई दिक्कत यहाँ से ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, है ना। अब ऐसे ही 9वां ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा, और 10वां चलो देखते हैं, 10वां करते हैं, 10वां देखो क्या दिया गया है ना, इसे इरेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और उसके आगे करते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 10वां क्वेश्चन वहाँ पे मैंने कर दिया है ना, वहाँ पेस्ट कर दिया, देखो पढ़ लो वहाँ से एक बार। देखो ये 10वां एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक आपके पास होना चाहिए, एनसीईआरटी का बुक लेके पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखो
तो क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो जरा साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बता दो, है ना। तो देखो इसे इरेज कर देते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है ना, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहां हमारा क्यू क्या है, एक क्या है, क्यू हमारा समकोण त्रिभुज है ना। और जिसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, 25 दिया गया है और पी क्यू का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया है। और हमसे पूछा है साइन पी का मान बताओ, कॉस पी का मान बताओ और टेन पी का मान बताओ, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से थोड़ा समझना है ना। देखो क्या दिया गया है, यानी देखो पी आर यानी इसका और पी आर और इसका जोड़ कितना है, 25 है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम एक को हम चेंज कर लेते हैं ना, यानी पी आर को देखो हम क्या कर रहे हैं भैया, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो बताओ अगर जितना क्यू आर होगा अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा पी आर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो बताओ अब बताओ ये हमारा पी आर हो गया और ये कितना हो गया, क्यू आर कितना हो गया, 25 माइनस कितना हो जाएगा भैया, क्यू आर। अगर हम देखो 25 में से क्यू आर क्यू जितना सॉरी यहाँ से ना देखो पी आर हम निकाले, अगर हम 25 में से क्या कर देंगे, अगर क्यू आर को घटा देंगे तो हमारा भैया पी आर निकल जाएगा, है ना, पी आर निकल जाएगा। और पी क्यू कितना दिया गया भैया, 5, और ये तो अपने आप में क्या है भैया, क्यू आर है ना। तो बताओ यहाँ से हम निकाल सकते हैं इन सबको, हाँ निकाल सकते हैं। बताओ कर्ण का होल स्क्वायर होता है यानी पी आर का होल स्क्वायर होता है बराबर किसका भैया, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस किसका भैया, पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना, पी क्यू का होल स्क्वायर। बताओ पी आर का होल स्क्वायर कितना है भैया, ये दिया गया इसका मान, है ना। बताओ 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या भैया, क्यू आर का होल स्क्वायर और पी क्यू का होल स्क्वायर कितना, 5 कितना होता है, 25 ना। अब बताओ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है और प्लस क्या होता है, क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो 25 दूना 50 माइनस 50 क्यू आर हुआ बराबर कितना, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25, है ना। क्यू आर से क्यू आर कट गया, इधर ये प्लस में जाएगा, किसमें जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 600 में से 625 में से 25 जाएगा यानी 600 बचेगा, माइनस 50 क्यू आर, है ना, माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना, 0। इसको इधर ला दो यानी 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर बराबर 600 बटे कितना भैया, 50। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 1 का 5 5 दूनी 10, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान 10 आ गया। यानी अगर ये 10 है तो 25 में से 10 को घटा देंगे कितना आ जाएगा भैया, 15। ये हमारे पास कितना हो गया, 15, है ना। अब हमसे पूछा है साइन पी यानी थीटा, कोण किसको मानेंगे, पी के लिए ना, तो लंब क्या हो जाएगा ये। तो बताओ साइन पी के लिए बताओ लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, 10 है और कर्ण कितना है, 15, यानी 10 बटे कितना आ जाएगा, 15। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ ऐसे ही कॉस पी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस पी के लिए क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार कितना है, 5 और कर्ण कितना है, 15, यानी 5 बटे कितना, 15। अब बताओ टेन पी के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 10 और आधार कितना है 5, यानी 10 बटे कितना, 5। अब काट के भी कर सकते हो, देखो 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, यानी 2 बटे 3, 5 1 का 5 5 तिहाई 15, यानी 1 बटे कितना 3, 5 1 का 5 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है 2। यानी ऐसे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। तो चलो ये 10वां क्वेश्चन हमारा हो गया, है ना। तो देखो अब चलो देखो अब देखो क्या इसमें क्या पूछा गया है। अब एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करो, है ना। हाँ देखो अब बोला है कथन क्या सत्य और असत्य बताइए, है ना। वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। देखो पहला कथन क्या बोला है, देखो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब बताओ देखो 10a का मान क्या 1 से कम हो सकता है,
क्या समझो ध्यान से, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। बताओ, टेन ए का मान हमेशा 1 से कम हो, क्या बोला, फदे हमेशा, मतलब फदा मतलब हमेशा 1 से कम हो सकता है? नहीं। देखो क्या टेन ए का मान अभी बताएंगे, जब सारणी बनाएंगे तो वहाँ बताएंगे किसका कितना मान हो सकता है। यानी देखो टेन ए का मान क्या हो सकता है, नहीं, एक उतना हो ही नहीं सकता है ना, ज़्यादा हो सकता है। क्या होगा हमारे पास, क्या होगा वो, क्या होगा हमारा, असत्य होगा, है ना। तो देखो कोड ए के किस मान के लिए, है ना, कोड ए के किस मान के लिए, कोड ए के किस मान के लिए साइन सेक ए बटे कितना, 12 बटे कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। देखो फिर देखो हमारे पास ना, देखो अब देखो ये हमारे पास क्या है, समझो ये हमारे पास एक त्रिभुज है ना। अब देखो क्या है, ये ए है, इसे क्या मानेंगे, बी मान लो, इसे क्या मान लो, सी मान लो, है ना। बताओ कण कितना होता है हमेशा, देखो कण, देखो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, है ना। कण क्या होता है, इन दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। बताओ सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। अगर इसे मान रहे थीटा, बताओ क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, अगर सोचो, देखो ये भी हो सकता है ना, क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कण होता है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे भैया, अगर इसे हम ए नहीं मान रहे हैं, इसे क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, इसे क्या मानेंगे, ए मानेंगे, है ना। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, बताओ आधार हमारे पास 12 हो जाएगा, कण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो ये हो सकता है, यानी कुछ भी मतलब हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हमारा क्या है, लेकिन 12 बटे देखो 5। देखो जो सेक का मान है ना, सेक का मान क्या होता है हमारा, माइनस अनंत से कहाँ तक होता है, प्लस अनंत तक होता है ना। तो बताओ इसमें 12 बटे 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, है ना। तो 12 बटे 5 आ सकता है। अब देखो कॉस ए, कोड ए का कोसेंट के लिए परिचित एक संक्षिप्त रूप, हाँ कॉस को क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं ना, कोसेंट बोलते हैं, गलत है, ना नहीं बोलते, कॉसेक बोलते हैं। कॉस ए कोड, हाँ अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए, देखो ए अलग कर दिया है ना, हमें कोसेंट ए लिखना हमें वहाँ पे पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या बोला, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। अब देखो बताओ, ये बताओ, यहाँ सोचो, यहाँ से देखो कॉट ए बोल रहा है, क्या इन दोनों के बीच में गुणा का सिंबल है, नहीं देखो क्यों गुणा का सिंबल है, यही गुणा का सिंबल नहीं, ये ए के बारे में, यानी कोड ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। देखो अलग क्या दिया गया है, किसी भी कोड थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं। देखो साइन का जब मान क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है ना। और जब हम देखेंगे 4/3 देखेंगे तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा, यानी 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके बारे में बताएंगे, है ना। देखो क्या होता है, हम देखेंगे कॉस, देखो कॉस का मान, देखो इधर एक चीज़ समझ लो यहाँ से, एक चीज देखो यहाँ पे, देखो साइन, देखो साइन थीटा, देखो इधर कॉस थीटा का मान क्या होता है, -1, माइनस और 1 और इसके क्या होता है, -1 और +1 के क्या होता है, बीच में होता है ना। माइनस और इसके बीच में होता है ना, साइन और कॉस थीटा का मान ना, इन दोनों के बीच में ही होता है ना। और उसके बाद यानी थीटा जो हुआ, कॉस थीटा हुआ, कॉट थीटा हुआ, सेक थीटा, सॉरी कॉसेक, ये सेक थीटा हुआ, है ना। और कॉसेक थीटा हुआ, इसका मान -अनंत से +अनंत के बीच में ही होता है ना। और कॉस क्या, साइन और कॉस थीटा का मान क्या होता है, -1 और 1 भी होता है, और इसके बीच में ही होता है। तो यहाँ से कोई दिक्कत ना है। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।